हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे हमारा मन सिलाई में क्यों नहीं लगता है और सिलाई करते समय हमें आलस क्यों आता है। काफ़ी सारी बहनों का ये भी कहना है कि हम सिलाई तो कर लेते हैं पर हमें आलस बहुत आता है, सिलाई करते समय हमारा मन नहीं लगता है। तो देखिएगा, तो जब हम सोचते हैं कि हमें कोई काम करना है तो करना है, हमें सिलाई करनी है तो करनी है, जब हमारा मन किसी चीज़ में संतुष्ट है कि हमें सिलाई करने में ही संतुष्टि मिलती है तो हम अपनी सिलाई करते हैं। तो सिलाई करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ता है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सिलाई कर ही नहीं पाएंगे। जब हमारे पास टाइम ही नहीं होगा तो हम सिलाई कहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि घर के सारे काम मैनेज करके ही चलना है। घर के सारे काम हम निपटा लेंगे तभी हम सिलाई कर पाएंगे, अन्यथा अगर हम घर के काम पड़े हैं सिलाई करने भी बैठ गए तो हमारा मन सिलाई में नहीं लगेगा। तो सिलाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और घर के सारे काम निपटाने हैं। जब हमारा घर का सारा काम निपट जाएगा तभी हम सिलाई पर अच्छे से फ्री होकर बैठ पाएंगे। तो अगर एक ये भी रीज़न होता है गाइस, तो अगर मेरे पास सिलाई है अच्छी खासी आ रही है तो हमारा मन लगेगा। अगर एक दो कपड़े आ गए और कस्टमर ने बोल दिया कि 2-3 दिन में दे देना, तो एक अंदर से लगता है कि चलो दे देंगे बनाकर, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब बन जाएगा तो दे देंगे। और जब हमारे पास कस्टमर मतलब ज़्यादा आते हैं, हमारे पास सिलाई ज़्यादा आती है तो मेरा मन ऑटोमेटिक ही लगता है। अर्जेंटली कपड़े देने होते हैं उसमें तो और भी मन लगता है कि चलो जल्दी बना के उन कस्टमर को दे दें। और हमें अंदर से भी अच्छा लगता है कि चलो हम ये सब कपड़े सिलकर मैं फ्री हो गई तो मैं उनके दे दूँ कपड़े सिलकर। तो इस तरीके से हमें काम को भी मैनेज करना है और सिलाई को भी मैनेज करना है। तो हमें कस्टमर के कपड़े एक समय पर ही दे दें तो और भी अच्छा रहता है, तो कस्टमर बार बार आता है। अगर हम लेट कपड़े उनके देंगे तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। और एक ये भी चीज़ होती है कि सिलाई करते समय जब हमारा मन नहीं लगता है तो बस एक ये भी बात है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हम अपने दिमाग पर ज़्यादा ही प्रेशर डालते हैं कि हमें आज 4 सूट सिलने हैं या 2 सूट सिलने हैं। नहीं गैस, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हमारा मन है हम उतना ही काम करें तो हमारा शायद मन चिड़चिड़ापन मन में नहीं आएगा और हमारा मन एक्स्ट्रा लगेगा। तो जब भी हम सिलाई करें तो हमें ये सोचना है कि दिन का तो काम हो जाता है, शाम को हमने खाना पीना कर लिया, काम भी सारे निपटा लिए, फिर शाम को हमें जितने भी कपड़े हमें अर्जेंटली देने हैं उनको हमें शाम को ही कट करके रख लेना है। जब हम शाम को कपड़े कट करके रख लेते हैं, सारी चीज़ें, धागा है, कैंची है और इंची टेप है, जितनी हमारी सारी चीज़ें सिलाई में आती हैं उतना हम एक तरफ रख लेंगे अच्छे से सब सेट करके, तो हमें सुबह उठकर जल्दी अपना काम निपटाएंगे और अपना जल्दी मशीन पर बैठ जाएंगे और अपनी सिलाई करने लगेंगे। तो ये हमारी एक अंदर से हैबिट डालनी होगी कि हमें ये सारे काम शाम को ही निपटाने हैं, तभी हम सुबह जल्दी काम कर पाएंगे, सिलाई अच्छी कर पाएंगे, हम 1 से 2-3 सूट निकाल पाएंगे। जब हम सारे काम सुबह के लिए ही छोड़ देंगे कि चलो सुबह ही कर लेंगे, सुबह ही कर लेंगे, तो हमारा 1-2 घंटा ऐसे ही निकल जाते हैं कि हमें कटिंग करनी है, फिर हमें सब उसके धागा मैचिंग लगानी है, तो इसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस हमें ये ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। और जो हम जब शाम को ही सब व्यवस्थित करके रख लेते हैं तो हमारा और भी अच्छे से मन लगता है। और एक चीज़, जब हम शाम को कपड़े कट करते हैं तो हमें मशीन की भी थोड़ी मरम्मत कर लेनी चाहिए। जैसे मशीन खोलकर सफाई कर लें, उसमें तेल डाल दें और सफाई करके ढक करके रख दें, तो हमारी रात भर जो मशीन में तेल पड़ा रहता है तो जब हम सुबह चलाएंगे मशीन तो हमारी स्मूथली मशीन चलती है। तो इससे हमारा मन लगेगा। जब हमारा बार बार धागा तोड़ेगा मशीन, जब बैठ के सिलाई करने और धागा बार बार टूट रहा है तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा मन थका थका लगता है, तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है सिलाई में। तो ये सारी चीज़ें हैं गैस की, अगर हम ये सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिक ही सिलाई में लगेगा।
और दूसरी बात एक ये भी है गैस, अगर आपके पास सिलाई नहीं आ रही है तो आप किसी नज़दीक मार्केट में जाकर बुटीक में पता करिए कि कोई काम अगर आप को दे दे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग उनको कोई एक दो काम बनाकर देंगे तो बुटीक वालों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये काम मेरा कर सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ, तो वो आपको काम दे देंगे। तो उसमें भी हमें ये भी सोचना है कि हमें उनको टाइम से देना है और अच्छी फिनिशिंग के साथ काम करके देना है, तो कस्टमर वाले आपको वो बुटीक वाले आपको अच्छे से काम दे देंगे। तो आप घर में रहकर अपना काम कर सकती हैं और 4 पैसे भी कमा सकती हैं। आज के दौर में गैस 4 पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे 4 पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल से कमाने पड़ते हैं, जिससे जब हम कोई काम करते हैं तभी हम 4 पैसे कमा पाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से काम करना चाहिए फिनिशिंग के साथ, और हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो जब भी हम सिलाई करें तो मन लगा कर करें और अच्छे से फिनिशिंग के साथ करें। और एक और चीज़ होती है गैस कि जब हम घर के सारे काम नहीं निपटा पाते हैं तो हमें एक अलग से और भी टेंशन हो जाती है कि अभी हमारा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो हमें घर के काम बहुत जल्दी सुबह ही निपटाने, कम से कम 8 या 9 10 बजे तक तो हमें मशीन पर आ जानी चाहिए सारा काम निपटा कर, तभी हम अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हमारा मन सिलाई में नहीं लगेगा। और एक चीज़ ये होती है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास कुछ औरतें आ जाती हैं, बातों में उलझा लेती हैं, बातों में मतलब काफ़ी सारी बातें बनाने लगती हैं, तो हमारा मन उसमें भी लग जाता है। चलो बैठी हैं तो उनसे भी बात कर लें, नहीं करेंगे तो शायद नाराज़ हो जाएंगी। तो हमें उनसे ये भी कहना है कि बहन हमें अभी बहुत अर्जेंटली ब्लाउज देना है, आप कल आना, तो कल हम आपसे बात करेंगे। तो काफ़ी सारी लेडीज़ों का ये एक नेचर होता है कि चलो उनसे कोई फिटिंग कराने आई और बैठ गई बातें करने, तो आपका भी मन नहीं लग रहा है बातों में, तो ये भी एक डिस्टर्ब होता है। तो अपना काम करें और मन लगा कर करें, और ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा ताक झांक या किसी से बातचीत कर ज़्यादा मतलब रखोगे तो वो हमारा मन अच्छे से नहीं लगेगा सिलाई में।